अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का जो व्लॉग है मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। मैंने की थी किचन की डीप क्लीनिंग। तो उससे पहले जो ना मैंने किचन को बिल्कुल खाली कर दिया था। एक एक चीज़ मैंने ना किचन से बाहर निकाल कर रख दी थी। पूरे कैबिनेट जो भी ड्रॉर्स थी मैंने सबको खाली कर दिया था। उसी से ही जो ना किचन की क्लीनिंग अच्छी तरह से होती है। अगर तो सामान रखा हुआ रहे और उसको एक एक करके आप हटाते रहेंगे, लगाते रहेंगे ना, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है और क्लीनिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। तो मैंने किचन बिल्कुल खाली कर दिया और ये देखें इतनी गंदी हो गई थी। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था इसको क्लीन करे हुए, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलें एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि किचन जो है ना हमारा इंडियन किचन ऐसा ही होता है। मसाले और ऑयल्स वगैरह ना ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो किचन भी इसी तरीके से ज़्यादा ही गंदा होता है। और फिर हम जो ना सामान हम लेते रहते हैं ऑर्गेनाइज़र वगैरह इस तरीके की चीज़ें ना, तो फिर वो किचन थोड़ा-सा मेसी हो जाता है। तो मैंने सोचा चलें आज क्लीन कर लेते हैं, तो बस मैंने लिया था कोलीन, और इसके अलावा मैंने कुछ ऐसा कोई स्प्रे नहीं लिया था। कोलीन से बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही ईज़िली क्लीन हो जाता है। तो वैसे तो ये मिरर के लिए यूज़ होता है और डोर्स वगैरह के लिए, लेकिन इस तरीके के जो दागों पर भी ना इसने बहुत ही अच्छा काम किया था। तो मैंने 10 मिनट पहले ना इसको स्प्रे करके तो छोड़ दिया था, और उसके बाद में मैंने स्कॉच ब्राइट लिया और उससे थोड़ा सा रब कर दिया, और बहुत ही इजीली ये सारे दाग धब्बे बहुत ही इजीली छूट गए थे। और देखें आप ना बिल्कुल साफ़ हो गया था। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ा बहुत मेहनत के साथ ही ना ये मेरी जो ड्रॉर्स थी और जो ड्रॉर्स के कैबिनेट वगैरह थे सब अच्छी तरह से क्लीन हो गए थे। ये देखें बिल्कुल क्लीन और चमचमाते हुए। कोई भी मैंने ना कोई तेज़ाब वाला या एसिड वाली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ली, सिर्फ सिंपली कॉलिन लिया और उससे सारी कैबिनेट्स मैंने क्लीन कर दी। और इसी तरीके से ही ना मैंने सारी क्लीन कर ली थी कैबिनेट्स। और अलग अलग तो मैं अगर आपको दिखाती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने एक ही कैबिनेट आपको क्लीन करके दिखाई थी, और इसी तरीके से मैंने सारी कैबिनेट्स क्लीन कर ली थी। और ये मैंने कुछ अ, पेपर लिए थे। शीट्स मैंने मंगाई थी अमेज़न से। ये मेरे पास पहले की रखी हुई थी, और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी वो मैंने जो है अभी मंगाई थी। और ये एक जो पूरा रोल है ना आराम से 3 से 4 कैबिनेट्स में बहुत ही आराम से लग जाता है। इतनी इसकी क्वांटिटी होती है। तो बस मैंने इसी तरह से मेज़र कर कर के ना सारे कैबिनेट्स के पहले शीट्स मैंने कट कर ली थी, और उसको वन बाय वन सारी कैबिनेट्स पे मैंने लगा दिया था। और लगने के बाद में ना बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरी कैबिनेट्स। और इनको क्लीन करना भी ना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। बस हल्का-सा कुछ भी जैसे कॉलिन लो या गीला कपड़ा लो, और उससे आप टाइम टू टाइम इसको क्लीन करते रहो, तो काफ़ी जो है ना टाइम तक चलती भी हैं। कुछ लोग अखबार भी लगाते हैं, तो उससे ज़्यादा ना मुझे ये वाला कन्वीनिएंट रहता है। और देखें ये भी जो पेंट्री यूनिट था मेरा, ये भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया था मैंने। बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना अच्छा मेरे साथ ना मेरी हेल्पर लगी हुई थी। सारा काम मैंने खुद ही नहीं किया था, और वो मेरे साथ लगी हुई थी। तो कुछ काम वो कर रही थी और कुछ काम मैं कर रही थी। दिखूँगी ज़्यादातर मैं ही आपको, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और उन्होंने मुझे मना करा था कि बाजी मुझे ज़्यादा सामने ना लेना नहीं। तो बस किचन मेरी ऑलमोस्ट जो है ना क्लीन हो चुकी थी, और उसके बाद में ना खिड़की दरवाजे रहते थे तो ये भी थोड़े से ना गंदे हो गए थे, क्योंकि इनकी जो शाइनिंग है ना, इनका ऐसा है कि जो पॉलिश है अगर तो इस पर हल्का सा भी फिंगर या हाथ के निशान ना इस पर लग जाए ना, तो बहुत ही ज़्यादा ना वो भद्दे से लगते हैं और बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं। दूर से ही बैठे हुए ना चमक मारती है निशानों की। तो वो बहुत ही बिल्कुल ना अच्छे भी नहीं लगते, बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। और उसके बाद जी ये मेरी जो सीनरी है, तो इसको क्लीन करी थी। और ये गेट ना देखें आप, इस पर ना इस तरीके से निशान लग जाते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैं हफ्ते में या 2 हफ्ते में मैं इनको क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। उसके बाद ये आ गए थे हम किचन में, बैक टू किचन। और जितने भी ये जैसे ये बाउल थे ना, ये अचार के या फिर जैम्स वगैरह के खाली हो जाते हैं, तो मैं इनको रीयूज़ कर लेती हूँ। इस तरीके के पैकेट वाले मसाले आते हैं ना, मैं इनको इनसे फिल कर लेती हूँ, तो ये रीयूज़ भी हो जाते हैं और मसाले भी हमारे काफ़ी अच्छे से रहते हैं। इनको फेंकना नहीं चाहिए। हाँ वैसे तो कोई भी नहीं फेंकता, लेकिन मैं फिर भी आपको बता ही रही हूँ। उसके बाद जी ये था आटे का बॉक्स, इसमें मैं आटा रखती हूँ। तो वैसे आटा मेरा ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा चलें इसको भी अच्छी तरह से वॉश कर दूँ और उसके बाद ही मैं इसमें आटा
आटा भरूँ। वैसे मैं हर बार ही ऐसा करती हूँ, जब आटा ख़त्म हो जाता है ना तो मैं इसको अच्छे से वॉश करती हूँ और उसके बाद ही मैं इसमें आटा ना फिल करती हूँ। हमेशा ही मेरा ऐसा होता है, या कोई भी बॉक्स जो होता है ना दाल वगैरह का, किसी भी चीज़ का, अगर वो खाली हो जाता है ना तो उसको मैं वापस से वॉश करके ही तो उसमें मैं दोबारा सामान रखती हूँ। मैं विदाउट वॉश करे मैं कुछ भी दोबारा सामान नहीं फिल करती। तो जी ये मेरा किचन का, पूरी किचन मेरी अच्छे से नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो मैं आपको एक क्विक सा रिव्यू दे दूँ। ये मेरी पेंट्री यूनिट है, बहुत अच्छे से क्लीन हो गई और इसको ऑर्गेनाइज़ भी मैंने कर दिया। तो इसके जो इसका जो गेट है, डोर है, उस पर मैंने सारी दालें लगा दी थी और इस तरफ में सारे मसाले वगैरह, और ये जो है इधर मेरा सप्लीमेंट्स वगैरह रखे थे, और नीचे जो हमारा ये रोल्स वगैरह होते हैं ना तो उसके वो रखे हुए थे। बस इस तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ हो चुकी थी। वन बाय वन मैं आपको सारे जो ना कैबिनेट्स में दिखा रही हूँ, और इस वाले कैबिनेट में मेरे जो डेली यूज़ के बर्तन होते हैं ना, जैसे स्टील के या कप वगैरह जो चाय वगैरह के होते हैं वो रखती हूँ। और इस वाले कैबिनेट में मैंने जितने भी मेरे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं मैंने वो रखे हुए हैं, मिक्सी, कॉफ़ी मेकर, ब्लेंडर वगैरह सब मैंने इसी में, और इस तरीके से शीट मैंने बिछाई हुई है सारे में। मैंने सारी कैबिनेट्स में ये शीट्स मैंने बिछा दी थी, एक्सेप्ट जो स्टील वाला मेरा बर्तनों वाला ड्रॉ कैबिनेट है ना, मैंने उसमें नहीं लगाई थी, बाकी मैंने सभी में लगा दी थी। और इस वाले कैबिनेट में मैंने जो है ना ऊपर की तरफ मैंने रखा है जितने भी मेरे ओवन के और माइक्रोवेव के जो बर्तन यूज़ होने वाले होते हैं वो रखे हैं। नीचे मैंने स्कूल के और हस्बैंड के ऑफिस के बर्तन जैसे टिफ़िन और वाटर बॉटल वगैरह मैंने रखे हैं। इधर मेरा साइड में आ गया है मेरा माइक्रोवेव, और इधर ये मेरी आटे की जो आटा बाइंडिंग मशीन है वो रखी हुई है। और मैं आपको इधर भी दिखा देती हूँ, ये मेरा कटलरी जो रैक है वो है। इस तरीके से मैंने पूरा अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ कर दिया। एंड ये जो है मैं रोटी बास्केट वगैरह रोटी रखती हूँ और अंडे वगैरह इसमें ही रखती हूँ। उसके बाद जो लास्ट वाला रैक है इसमें मेरे जितने भी कंटेनर्स होते हैं ना वो मैं रखती हूँ प्लास्टिक के। और ये जी एंड वाला है, इसमें मेरा जो बड़ा सामान, ज़्यादा सामान होता है ना, जैसे आटा, चीनी, दाल, चावल, वो मैं इसमें रखती हूँ। बाकी एक छोटा सा जो ना कॉर्नर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, नीचे घी, तेल वगैरह, नमक वगैरह रखा हुआ है, और मसाला बॉक्स एक साइड में बहुत ही हैंडी रहता है। और इस साइड में मैंने अपनी जितनी भी क्रॉकरी है वो यहाँ रखी हुई है यूज़ करने के लिए। बाकी एक वाला यूनिट है उसमें भी मेरी सारी क्रॉकरी रखी हुई है, तो वो मैं नहीं आपको खोल के साथ दिखा सकती। बाकी जितना, और ये वाला है, इसमें मेरे जितने भी जो कुकिंग के लिए जो मेरे बर्तन यूज़ होते हैं ना, इसमें वो हैं सारी लीड्स वगैरह, इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज़ की हुई है। पीछे मैंने ट्रे लगा दी हैं। और जी मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इस तरीके का जो हैंडल है ना, मैं आपको बता रही हूँ कि ये आप कभी भी नहीं लगवाइएगा, स्पेशली स्टील वगैरह में तो बिल्कुल नहीं लगाइएगा, इसकी पॉलिश बहुत जल्दी से उतर जाती है। तो जी देखें मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है, बहुत ही साफ़ सुथरा हो चुका है, और नीट एंड क्लीन किचन बहुत अच्छा लगता है, काम करने में भी मन लगता है। तो जी आज का व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब